हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। अपने करेंगे मानव शरीर टॉप साइंस जीके क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके साइंस के। तो आपने बात करते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं साथियों, ये अंत में जरूर बताया करो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। डी राइट ऑप्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर बात करते हैं। देखो, मूत्र का पीला रंग वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, स्टार लगा लेना इसको। यूरोक्रोम एक प्राकृतिक रंग द्रव्य जो रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से उत्पन्न होता है। ये भी स्टार लगा दीजिए। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम बनता है और मूत्र में जाता है, जिससे मूत्र को पीला रंग मिलता है। ये 2 स्टार मैंने इसलिए लगवाए, इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो कृत्रिम गुर्दा है वो डायलिसिस सिद्धांत पे कार्य करता है। सी। अब ये डायलिसिस क्या होता है ये बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, जो रक्त को छानकर और उसमें अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया है। डायलिसिस सिद्धांत क्या होता है ये बता दिया मैंने। रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया है। डायलिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया जिसमें रक्त को शरीर के बाहर एक मशीन कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस से गुजारा जाता है, जो रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों अतिरिक्त तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को हटाता है। ये आपको पता होना चाहिए डायलिसिस सिद्धांत क्या होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। वेसिकटोमी। वेसिकटोमी कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए। अब ये क्या होता है ये संक्षिप्त में बात करते हैं। देखो, पुरुषों की नसबंदी को वेस्कटोमी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, स्टार लगा लो। ये एक शल्य प्रक्रिया है जो शुक्राणु को अंडकोश से लिंग तक ले जाने वाली नलियों को काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शुक्र वाहिका को काट कर या ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसमें शुक्राणु वीर्य में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, वास्कटोमी क्या होता है ये बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि। कौन सी। पीनियल ग्रंथि। चलो इस पे बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, स्टार लगा लीजिए। महत्वपूर्ण है, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। पूछ सकते हैं पीनियल ग्रंथि अंतःस्रावी के बहिःस्रावी है, ये भी है। आकार पाइकोन जैसा होता है, मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है। इसकी लोकेशन कहाँ है, मस्तिष्क के बीच में। नींद के पैटर्न और आंतरिक शारीरिक घड़ी को नियंत्रित करती है। ठीक है साथियों, 4 पॉइंट बताइए चारों आप, या तो अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि ये अपने मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये क्या होती है इस पे बात करते हैं। देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल के नीचे की ओर और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, ये ध्यान में, लोकेशन इनकी ध्यान में रखना। ये शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है और शरीर के हार्मोन स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को। ये ध्यान में होना चाहिए आपको।
शरीर की मास्टर ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि ये अत्यस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन जारी करने के लिए कहती है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन है ये पीट्यूटरी, जिसको ये मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। अब इसमें बात करते हैं वृद्धि हार्मोन आंतरिक पीयूष या पीट्यूटरी ग्रंथि से रक्त प्रवाह में प्रभावित या स्रावित होता है। पीट्यूटरी में वृद्धि हार्मोन जीएच का स्राव हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी नाभिक द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि है ये कहाँ स्थित होती है? जल्दी से बताइए। पीनियल मस्तिष्क में, बी राइट ऑप्शन, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इसमें। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य एपिथेलमस नामक क्षेत्र में होती है। किस पे? एपिथेलमस, जो दो मस्तिष्क गोलार्धों के जंक्शन पे होती है। ये एक छोटी शंकु आकार की ग्रंथि है। कौन सी आकार की है? शंकु। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। देखो, एपिथेलेमस नामक क्षेत्र में स्थित होती है, शंकु आकार की होती है, और तीसरी आंख भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये क्या होता है देखते हैं। स्त्रीलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो होते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं? एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये महिला प्रजनन प्रणाली विकास विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? ये गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। दोनों के काम पता लग गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? देखो, थायराइड ग्रंथि है, इसका स्थान होता है गला, बी राइट ऑप्शन, गला। देखो, थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एडमस एप्पल के ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? गले में। तितली के आकार की होती है। कौन से आकार की होती है? तितली के आकार की। श्वास नली के ऊपर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के चयापचय वृद्धि विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के जो कोर्निया भाग होता है उस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल पे बनता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। रेटिना आंख के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक पतली प्रकाश संवेदनशील परत होती है। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है ना, वह त्वचा। कौन सा? स्किन। देखो, इसमें मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का बाह्य आवरण शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। त्वचा के अलावा यकृत भी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर त्वचा ऑप्शन ना दे, यकृत दे दे तो वो भी सही है। त्वचा की तीन परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस टिश्यू। ये ध्यान में होनी चाहिए, त्वचा की तीन परतें, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट,
मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस पर बात करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 97 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान कई कारकों पर निर्भर करते हैं। सामान्य तौर पर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान बुखार माना जाता है। शरीर का तापमान दिन के समय में बदलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। अब इसमें मेलानिन क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं। मानव त्वचा का रंग मुख्य मेलेनिन नामक वर्णक की मात्रा और प्रकार से निर्धारित होता है। त्वचा की कोशिकाओं में बनता है। मेलेनिन प्राकृतिक रंग द्रव्य है, त्वचा को रंग देता है। मेलेनिन मेल मेलानोसाइट नामक कोशिका बनाता है। मेलेनिन मात्रा और प्रकार में अंतर के कारण त्वचा की रंग में भिन्नता होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। कौन सा? थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन, ये दो हार्मोन आयोडीन से बने होते हैं। थायरोक्सिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। आयोडीन की कमी से अवटु ग्रंथि में सूजन, गलगंड हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg। ठीक है, 140 से 180 mg होता है। अब इस पे बात करते हैं। मानव रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 200 mg/dl से कम होना चाहिए। LDL और HDL ये दो होते हैं। LDL क्या होता है? इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि इसका उच्च स्तर धमनियों में प्लास का निर्माण का कारण बनता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो HDL इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल आता है। इससे ये रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं। एक वयस्क शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है और इनमें से आधी हड्डियां हमारे शरीर हाथ पैरों में होती है। जन्म के समय शिशु में शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है, बाद में आपस में जुड़कर 206 हड्डियां बनाती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। वो 22 कौन सी? देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। 8 हड्डियां कपाल की होती है, 14 हड्डियां चेहरे में होती है। जो सिर में होती है वो 8 होती है, वो मुंह पे बनी होती है वो 14 हड्डियों से। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। टोटल 24 पसलियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े थे, कुल मिलाकर 24 पसलियां होती है। पसलियां का अर्थ है पसलियां वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती है, जिसमें हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पे होती है? जांघ में।
देखो सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी कुल्ले से घुटने तक होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी होती है, 48 सेंटीमीटर तक की इसकी औसत लंबाई होती है। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में जो सर्वाधिक मात्रा लवण होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। ए राइट ऑप्शन। अभी यहाँ पे बात करें, अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट नामक लवण पाया जाता है। हड्डियों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज। हड्डियों में इसका 99% से अधिक हिस्सा मौजूद होता है। हड्डियों में कैल्शियम के अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और अन्य खनिज भी होते हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो है रेनिन। इस पे बात करते हैं रेनिन पे। दूध प्रोटीन को पचाने में मदद करने वाला एंजाइम रेनिन या काइमोसिन। दूध की प्रोटीन कैसिनोजेन या कैसिनोजन को कैसीन में बदलती है। वयस्कों में दूध के प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन नामक एंजाइम की भूमिका होती है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदलते हैं? प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदलते हैं? बदलते हैं अमीनो अम्ल में, इसमें अमीनो एसिड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। जब आप प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो प्रोटीन के छोटे टुकड़े में तोड़ता है और अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था हार्वे ने, सर्वप्रथम हार्वे। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का सही वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक विलियम हार्वे थे। 1628 में अपनी पुस्तक एनिम लिबस ने अपनी खोज की प्रकाशित की थी। हार्वे की खोज चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में नींव रखी। विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक और शरीर रचना विज्ञानी थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है तो होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, एक औसत वयस्क में 5 लीटर, लगभग 5 लीटर रक्त होता है। शरीर का वजन का 7% होता है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक मात्रा में रक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। हल्का क्षारीय बनाता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जहाँ 7 तटस्थ होता है, 7 से अधिक तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्त में मुख्य रूप से लोहा आयरन नामक धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन नामक एक अहम हिस्सा होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का खून का रंग लाल होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मैंने पीछे बता के आया हूँ, दूसरा प्रश्न किया था डायलिसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बता दिया है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी पीछे बात करके आए हैं हीमोग्लोबिन, राइट ऑप्शन बी।
रक्त का लाल रंग लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन नमक आयरन युक्त प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक है वह है प्लीहा। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा रक्त का भंडारण करती है, रक्त को शुद्ध करती है। प्लीहा अमाशय के नीचे उदर के बाईं ओर स्थित होती है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।